ने सर को कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये हमारे संयुक्त मोर्चा के जो शिक्षक साथी हैं जी, इन्होंने एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम शिक्षकों के बीच में खड़े हैं और ये आज जिलाधीश महोदय से मिलने आए थे। क्या कारण है आखिर ये इतनी सारी संख्या में जिलाधीश महोदय से मिलने आए थे? सर आज क्या प्रोग्राम था, क्यों आए थे? अभी जो वर्तमान में राजगढ़ जिले में सहित पूरे प्रदेश में जन शिक्षक बीएससी को लेकर जो भर्ती हो रही है उसको लेकर हमारा निवेदन था कि उच्च पद प्रभार वालों को इसमें शामिल किया जाए। शासन का क्राइटेरिया है 52 साल की उम्र के बाद पद पे नहीं रख सकते, तो जो 56-57 साल की उम्र हो गई उनको पद रिक्त किया जाए। ऐसी हमारी मांग है। कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपकर हमारी मांग उनके समक्ष रखी है। अन्य जिलों की भांति राजगढ़ जिले में भी नियम प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार भर्ती की जाए। जब आपने ज्ञापन दिया तो क्या बोला कलेक्टर सर ने, क्या बोला? राज्य शिक्षा केंद्र के नियमानुसार हर 2 वर्ष के बाद में प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की जाती है, जो कि बहुत सारे शिक्षक साथियों को 4 वर्ष हो गए हैं। 4 वर्ष क्या, इससे भी ज़्यादा 16 साल तक भी हो गए हैं, लेकिन उनको आज तक भी पद से मुक्त नहीं किया गया है। इसका नियम ये है कि उनको अपनी मूल संस्था में भेजा जाए, पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाए, तो वो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर सिर्फ एक काउंसिल के माध्यम से उनको सूचना दी गई है और उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है जिन लोगों को उसमें शामिल किया गया है। तो हमारा निवेदन माननीय जिलाधीश महोदय से था कि सर जैसे अशोकनगर या विदिशा अन्य जिलों में भी, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी राज्य शिक्षा केंद्र के नियमों का पालन किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से राजगढ़ जिले में भी होना चाहिए। तो ये काउंसलिंग की डेट वगैरह फिक्स हुई है क्या? कब हुई है? इसमें 8 अगस्त का इसमें निर्धारित किया गया है, क्योंकि आज 6 तारीख हो गई है। तो हमारा निवेदन यह था कि 7 तारीख में इसमें संशोधन किया जाए, ताकि हमारा और लोग जो छूट गए हैं, इसमें बहुत सारे लोग छूट गए हैं, जैसे उच्च पद प्रभार में जो माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं ऑलरेडी, उनको भी इस श्रेणी में लिया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो जिनकी उम्र 52 वर्ष से अधिक हो गई। इसमें क्राइटेरिया है कि वो 52 वर्ष के हो गए, उसके बाद उनको इस पद पर नहीं रखा। सर अभी हम डीपीसी कार्यालय गए थे, हमें पता नहीं है ये बीएससी का मतलब कितने पद है, कुछ बता पाएंगे आप? सीएससी हमारे राजगढ़ जिले में 74 जनशिक्षा केंद्र हैं जी। हर जनशिक्षा केंद्र में 2 जनशिक्षक होते हैं। इस हिसाब से 148 पद होते हैं, लेकिन राजगढ़ में अभी वर्तमान में 59 पद ही रिक्त बताए गए हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो नियमानुसार जितने पद रिक्त हो गए उनको रिक्त करके सूची सही साट करके नियमानुसार कार्रवाई की जाए, भर्ती की जाए। कलेक्टर सर ने क्या बोला है, आश्वासन दिया है कुछ? कलेक्टर साहब ने बोला है, अभी हमारा ज्ञापन ले लिया है, उनकी दिक्कतें हैं, हम जो शासन का क्राइटेरिया होगा उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र के माध्यम से राजगढ़ जिले में भी प्रतिनियुक्ति की जगह पदांकन का पत्र आया है। प्रतिनियुक्ति चूंकि एक ही विभाग होने के कारण समाप्त की गई है। अब एरिया एजुकेशन संकुल लागू राजगढ़ जिले में हुए हैं, जिसमें हमारे कुछ संकुल 30 संकुल कम हुए हैं। अब हमारे 59 जन शिक्षा केंद्र रहेंगे, उसमें 118 जन शिक्षक बनने थे, मात्र 55 पद ही इन्हें रिक्त बताए हैं। जो लोग 18 की भर्ती 20 की भर्ती वाले को 6 वर्ष हो जाते हैं, उन्हें अभिदान देते हुए यथावत रखा है। जबकि राज्य शिक्षा केंद्र के जितने भी लेटर हैं, 2000 का गजट उठा लीजिए, 2015 का गजट उठा लीजिए, आदेश उठा लीजिए, साफ उसमें लिखा है 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति, अच्छा कार्यकाल रहता है तो 2 वर्ष का एक्सटेंशन यानी कि 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद संबंधित शिक्षक को पुनः मुख्य धारा में लाने के लिए अपने विभाग, शिक्षा विभाग में भेजा जाता है और शिक्षण कार्य के लिए उससे पुनः स्कूल के लिए पदांकित किया जाता है। ऐसा ना होकर हमारे राजगढ़ जिले में वर्तमान में 2010 से बहुत सारे लोग तो ऐसे 2010 से जो जन शिक्षक बने अभी तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है। भाई वो मुख्य धारा से हट गए हैं, क्योंकि हम शिक्षक होते हैं और शिक्षक को स्कूल में जाकर बच्चों को अध्यापन कार्य कराना अनिवार्य है। इसलिए 4 वर्ष की इसमें प्रतिनियुक्ति थी। अब पदांकन भी हमारा 4 वर्ष से अधिक का नहीं है, इसके बावजूद भी ना जाने क्यों राजगढ़ जिला इन्हें आवेदन दे रहा है। तो इससे आज हम सभी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में माननीय कलेक्टर महोदय से मिले हैं। आश्वासन मिला है कि वो राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त से अभी चर्चा करेंगे। कलेक्टर महोदय मार्गदर्शन ना मांगते हुए फोन पर चर्चा करेंगे। जैसा भी मार्गदर्शन राज्य शिक्षा केंद्र देगा वो राजगढ़ जिले में होगा, ऐसा आश्वासन हमें मिला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजगढ़ जिले के शिक्षकगण जो अपनी मांगों को लेकर आज राजगढ़ कलेक्टर से मिले हैं।
अब देखना होगा कि इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षकों ने सर को कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये हमारे संयुक्त मोर्चा के जो शिक्षक साथी हैं, जी। इन्होंने एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, जो अपर कलेक्टर साहब के यहाँ से मार्क होकर हमारे यहाँ आया है। उन्होंने को इस भर्ती में आपत्तियां दर्ज कराई है। जी जी। उनकी पहली तो आपत्ति ये थी कि 74 जन शिक्षा केंद्र के स्थान पर 59 जन शिक्षा केंद्र पर भर्ती की जा रही है। दूसरा था कि जिनको 4 साल या 4 साल से ऊपर हो गया है उनको हटाने की कार्रवाई की जाए। और तीसरा ये था कि जो हमारे उच्च प्रभार वाले जो साथी हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। तो माननीय सभी संगठन का जो है जो वो था ज्ञापन, उसके प्रतिपालन में आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया और सारी चीज़ें सर को अवगत कराई गई। 8 तारीख को जो काउंसलिंग होने वाली है उसको स्थगित किया जाता है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति आई है इन बिंदुओं से राज्य शिक्षा केंद्र से मार्गदर्शन लिया जाएगा और आगामी तिथि पृथक से काउंसलिंग की जारी की जाएगी। धन्यवाद।